खूबसूरत पर्सनालिटी किसे नहीं चाहिए। सारे व्यक्ति इस पृथ्वी पर खूबसूरत पर्सनालिटी या व्यक्तित्व जिसे हम कहते हैं वो चाहते हैं। क्या हम हथेली में देखेंगे जिससे हम पता लग जाए कि व्यक्ति में खूबसूरत पर्सनालिटी का तत्व मौजूद है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। इस वीडियो को आप मित्रों पाम ब्लॉग पे देख रहे हैं, नमस्कार। और जो मित्र अभी नए नए जुड़े हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है जीवन ज्योतिष और अध्यात्म के मंथन से अमृत प्रस्तुति और प्राप्ति होना, ताकि जीवन में कुशलता और सफलता सुनिश्चित हो सके। अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी में आता है और बोलता है कि हमारी हथेली देखकर हमें कुछ बताइए व्यक्तित्व के बारे में, तो मित्रों हम ये हथेली पर जो हमारे चारों कोने हैं, 1, 2, 3 और 4, इन चारों कोनों को हम देखते हैं और आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम गुरु की बात करेंगे। मित्रों, गुरु का पर्वत जो है, अब आप देखिए इस मॉडल हथेली में एक अलग से ही उभार दिख रहा है। इसमें बड़ा है, गुरु का पर्वत स्पेस लिए हुए है और अच्छे उभार लेके बैठा हुआ है। देखिए ये उंगली सीधी है और ये बहुत अच्छा उभार लेके बैठा हुआ है। अगर इस पर दिव्य चिन्हों की अगर मौजूदगी है तो फिर कहना ही क्या। एक मछली का साइन हमको यहाँ पे मिल रहा है देखने के लिए और आगे भी हमको ब्लॉक्स मिल रहे हैं। तो मित्रों माफ़ कीजिए, गुरु का ये पर्वत अगर भले ही इसके ऊपर दिव्य साइन ना हो, लेकिन गुरु का पर्वत एक बड़ा स्पेस लिए होना चाहिए, फैलाव होना चाहिए और थोड़ा सा उसके अंदर औसत हो या औसत से थोड़ा ज़्यादा हो, उठाव होना चाहिए। तो ये हमें क्या करेगा, हेल्थ और वेल्थ हमारी बढ़ा देगा। और जब तक हेल्थ और वेल्थ हमारे जीवन में नहीं बढ़ेगी तो हमारे जीवन की कोई भी स्टैंडिंग नहीं हो सकती। और व्यक्तित्व बनाना तो दूर, हम बहुत सारी आधारभूत चीज़ों से ही नहीं उभर सकते हैं। तो इसलिए गुरु का पर्वत श्रेष्ठ होना चाहिए। आइए दूसरे पर्वत पर यहाँ बैठते हैं हमारे शुक्र। तो शुक्र हमें कला, सौंदर्य, हाई लाइफ, हाई लग्जरी, गाड़ियाँ, शानो शौकत, जीवन, लग्जरी, डायमंड ऑर्नामेंट्स और घर के अंदर का जो सुख है, जीवन के अंदर का जो सुख है, हमारे आपस के लोग जिनके साथ में हम संगत करते हैं उन लोगों के मध्य बिखरा हुआ जो सुख है, ये शुक्र का पर्वत ही हमें बताता है। संसाधन हमारे पास कितने होंगे, हम किस प्रकार सुखपूर्वक जीवन को उठा पाएंगे, जीवन का लुफ्त उठाना, जीवन को आनंदमय करना, परम सुख की प्राप्ति करना, ये शुक्र का पर्वत है। किस प्रकार होना चाहिए, तो आप मित्रों देख रहे हैं ये भी एक अच्छा भाव में उठा होना चाहिए और चमकदार होना चाहिए। कोई इसके अंदर कट का निशान ना हो, ये बहुत गौर से हमको देखना है। और ये जो लाइनें हैं आप देख रहे हैं लंबवत, ये ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि यही हमें अपॉर्चुनिटीज़, हमारे अवसरों की ओर इंगित करती है। क्योंकि अवसर होंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, अवसर होंगे तभी तो हम अच्छी संगत में बैठ पाएंगे या लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का आमंत्रण प्राप्त कर पाएंगे। ये आमंत्रण लाइन है मित्रों, ये सुखों के आमंत्रण की ओर इंगित करती है। और सुख के पर्वत पर अगर आपको ऐसे चौकोर, ऐसे वर्ग बने हों, ये मॉडल हथेली में तो काफ़ी बने हुए हैं, तो ये बहुत अच्छे सुख की और उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम काम शक्ति की ओर इंगित करते हैं। पूर्ण पंच तत्व, देखिए इतने सारे बने हुए हैं, तो हम जो पंच तत्व की बात करते हैं, पंच तत्व हमारे जीवन में जब अच्छी तरह सुलभ होते हैं तभी तो जीवन का आनंद आता है। तो मित्रों ये है शुक्र का पर्वत। अगर आपके यहाँ पे एक आध गार्जियन एंजल लाइन
बनी हैं और जो शुक्र पर्वत पे जा रही है, जैसे इनकी तो काफ़ी लंबी भी 1-2 लाइनें बनी हैं और शुक्र पर्वत के बिल्कुल नीचे तक वो टच कर रही है, तो ऐसे लोगों का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है। और शुक्र जो है वो दानवों के गुरु थे, इनके पास में संजीवनी थी। तो जिनका शुक्र अच्छा होता है उनकी मुस्कान बहुत अच्छी होती है, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, वह एक संजीवनी के जैसा आकर्षण पैदा करते हैं लोगों में। और अगर गुरु भी अगर अच्छे हो जाएं तो फिर कहना क्या। तो आदमी और या जातक दोनों क्वालिटीज़ में, धार्मिक क्षेत्र में भी और अपने जीवन के व्यक्तिगत क्षणों में, जीवन जिसको जीवन आनंद की जो परिभाषा है, परम जीवन आनंद की जो मैंने परिभाषा स्पष्ट करी है, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। तीसरा जो होता है वो हमारा बुध। अब ये बुध का पर्वत क्या करता है, तो बुध का पर्वत हमको प्रायोजन बताता है, आती हुई लक्ष्मी की ओर इंगित करता है, क्योंकि बुध का पर्वत ही हमको हमारी पत्नी से मिलाता है और दो शरीर को आत्मा बनाने वाला यही आमंत्रण देता है। बुध सबसे सुंदर ग्रह कहे गए हैं। तो जिनके बुध अच्छे होते हैं उनके प्रायोजन अच्छे होते हैं, उनके व्यापार अच्छे होते हैं, उनको लाभ की स्थिति बनती रहती है। इस प्रकार की खड़ी लाइनें अगर हो बुध के पर्वत पर तो फिर कहना क्या, शगुन, शुभता, लाभ, लक्ष्मी, यश देने वाले ये बुध ही हैं, सबसे सुंदर राजकुमार हैं। और मित्रों, जो प्राप्ति हमें बुध कराते हैं शुक्र उसे संचित कर लेते हैं। ये दोनों पृथ्वी के तत्व कहे गए हैं, ये दोनों पृथ्वी के तत्व हैं और व्यवहार में एक दूसरे के समान हैं। लेकिन बुध का जो पर्वत है वो हमें बाह्य जीवन से, हमारी स्टैंडिंग, हमारा व्यापार, हमारा प्रायोजन, और शुक्र पर्वत हमारा घर। कोई व्यक्ति अगर पहले से ही अमीर बना हुआ है तो वो शुक्र के कारण। तो बुध से जो प्राप्ति व्यक्तिगत होती है हमको, बुध से यहाँ से जो प्राप्ति होगी तो शुक्र उसे संचित कर लेंगे। तो ये दोनों पर्वत एक दूसरे के पूरक कहे गए हैं। और अब आते हैं, अब इसमें आपको यहाँ पे एक अच्छा ज्ञान मिल गया, व्यक्तित्व मिल गया, गुरुत्व मिल गया, यहाँ पे आपको संपत्तियाँ मिल गई, यहाँ आपको कार्य अच्छा मिल गया, आपके प्रायोजन अच्छे होने लगे। अब हम चंद्रमा की बात करते हैं। तो चंद्रमा के पर्वत पर, चंद्रमा का पर्वत भी देखिए जैसे इस मॉडल हथेली में बना है इसी तरह बना हो, सुंदर बना हुआ है और पूरे अच्छे शेप में है। देखिए एक बाहर से एक अच्छा शेप लिया हुआ है। लेकिन जब चंद्रमा यहाँ से टूटने लगता है, देखिए यहाँ से जब वो टूटने लगता है यहाँ से, तो चंद्रमा अगर टूट रहा है, उसकी आउटलाइन खराब हो रही है, तो ये फैट्स की बॉडी में प्रॉब्लम देता है। जिन कुंडलियों में चंद्रमा 7वें भाव में बैठे होते हैं वहाँ पे भी फैट्स की दिक्कत आती है। तो ऐसे लोगों को बढ़ते हुए वजन से बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये बता रहे हैं कि चंद्रमा बने तो अच्छे हैं लेकिन उसमें ये पावर छोड़ रहे हैं अब। तो जीवन के एक जो सेकंड हाफ होता है उसमें हमको ये सब चीज़ें देखने को मिलती है कि चंद्रमा की आउटलाइन हमें बड़ी संभाल के रखनी पड़ती है। नॉर्मल जो चंद्रमा है वो इनका बहुत अच्छा बना है और फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन घूमने की और जो इनकी लक लाइन है वो यहीं से चालू हो रही है। तो ऐसे लोग तरल व्यापार करके भी, तरल चीज़ों का, केमिकल्स, रसायनों का व्यापार करके भी धनवान बनते हैं। तो चंद्रमा भी यहाँ अच्छा है। तो ये वाली मैंने थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी आपको दी है कि फैट से बचना ज़रूरी है। तो मित्रों, एक खूबसूरत पर्सनालिटी के लिए 1, 2, 3 और ये 4, तो ये चारों ग्रह जो बाउंड्री पर लगे हुए हैं, जो बाउंड्री पर लगे हुए हैं चारों ग्रह, वो चारों ग्रह आपको अच्छे होना चाहिए। और जब ये चारों अच्छे होते हैं तो जीवन का जो परमानंद होता है वो संचित होता है, सेफ हो जाता है, अडिग हो जाता है और पूरे, जिसे हम कहते हैं फॉरेवर। तो ये फॉरेवर खूबसूरत
पर्सनालिटी, ये चारों पर्वत मिलकर देते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको जो जानकारी इस वीडियो में दी गई है वो पसंद आई होगी। तो निसंदेह मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब मित्रों करते जाना, आगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।